Hello everyone, welcome back to Learn with Surya and I hope you all are doing well. And today we are going to discuss about firewall and their types. तो यार फायरवॉल क्या होता है, उसके टाइप्स क्या क्या होते हैं, आज हम ये डिस्कस करने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहे। तो चलिए शुरू करते हैं। फायरवॉल फायरवॉल क्या होता है यार? सो फायरवॉल इज अ नेटवर्क डिवाइस और वी कैन से हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर डिवाइस। ऑल द डेटा पासिस थ्रू द फायरवॉल। तो यार फायरवॉल क्या होता है? फायरवॉल जो है वो एक नेटवर्क सिक्योरिटी डिवाइस होती है या सिस्टम होता है। ये जो है वो हार्डवेयर भी हो सकता है या सॉफ्टवेयर भी हो सकता है। ओके, अब जो नेटवर्क है, नेटवर्क में जो भी डेटा यहाँ पर आता है, अब सपोज यहाँ पर मेरा एक्सटर्नल नेटवर्क है, यहाँ पर कोई भी डेटा यदि आता है तो वो क्या होता है, वो पहले जो है फायरवॉल के पास जाता है। ओके, वो फायरवॉल के थ्रू यहाँ से पास होता है। ओके, सो नेटवर्क में जो भी डेटा यहाँ पर आता है वो बाहर जाता है, वो पहले क्या होता है, फायरवॉल्स के थ्रू जाता है। अब जो फायरवॉल है वो डेटा को चेक करता है, एग्जामिन करता है। अगर अगर जो डेटा हमने पास किया है वो ऑथोराइज है तो जो फायरवॉल है वो अलो कर देगा डेटा को। अगर डेटा जो है वो अनऑथोराइज है तो वो डेटा को ब्लॉक कर देता है। ओके, मतलब सिंपल सी बात है कि सिर्फ वही ट्रैफिक पास होगा जो लोकल सिक्योरिटी पॉलिसी में अलो है। फायरवॉल बेसिकली एक बैरियर बनाता है इंटरनल सिक्योर नेटवर्क और एक्सटर्नल अनट्रस्टेड नेटवर्क के लिए। इसका काम, जो मेन काम होता है वो यही होता है कि इनकमिंग और आउटगोइंग ट्रैफिक को सिक्योरिटी रूल्स के बेसिस पर अलो या डिनाई करना। ओके, यही होता है हमारा फायरवॉल। चलिए तो अब देख लेते हैं हम फायरवॉल के टाइप्स क्या क्या होते हैं। पहला हमारा होता है टाइप्स ऑफ फायरवॉल्स में पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल। तो यार ये पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल क्या होता है ये देख लेते हैं हम। पैकेट filtering firewall, it applies a set of rules to each incoming IP packet and then forward or discard the packet। यानी कि जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है वो हर पैकेट को अलग अलग चेक करता है। जैसे पुलिस जो है वो चेक पॉइंट पर हर गाड़ी को चेक करती है, वैसे ये चेक करता है। अब यहाँ पर कुछ रूल्स हमारे पास लिखे हुए हैं। रूल्स आर बेस्ड ऑन सोर्स आईपी, डेजिग्नेशन आईपी एंड एड्रेस प्रोटोकॉल एंड पोर्ट्स। तो यहाँ पर क्या होता है, अब सोर्स आईपी सपोज हमारा है तो जब पुलिस, जैसे पुलिस जो है चेक पॉइंट पर हमारी गाड़ी पकड़ती है, गाड़ी को चेक करती है, तो जैसे गाड़ी कहाँ से आ रही है तो वो बोलते हैं हम सोर्स आईपी। गाड़ी को आप कहाँ लेकर जा रहे हो तो डेस्टिनेशन आईपी। ओके, अब डेजिग्नेशन आईपी, और जो भी हमारा किस पर्पस के लिए तुम जा रहे हो तो जो भी हमारा एड्रेस प्रोटोकॉल होगा या सॉरी पोर्ट नंबर होगा। एंड एड्रेस प्रोटोकॉल क्या होगा, किस टाइप की आपकी गाड़ी है। ओके, प्रोटोकॉल हम उसे कहते हैं। इफ रूल मैचेस करस्पॉन्डिंग एक्शन विल बी टेकन, अदरवाइज डिफॉल्ट एक्शन डिस्कार्ड और फॉरवर्ड इज टेकन। अगर जो हमारे रूल है वो मैच होते हैं तो वो अलो करेगा, अदरवाइज वो हमें जो रिक्वेस्ट होगी, जो रूल्स होंगे उनके हिसाब से वो यदि अलो करेगा या फिर वो ब्लॉक कर देगा। इट एनालिसिस द ट्रैफिक एट ट्रांसपोर्ट लेयर। अब जो ये एनालिसिस होती है ये भैया पूरी ट्रांसपोर्ट लेयर पर होती है ट्रैफिक की। द फायरवॉल मेंटेन अ फिल्टरिंग टेबल विच डिसाइड वेदर द पैकेट विल बी फॉरवर्डेड और डिस्कार्डेड। तो जो फायरवॉल होता है उसे कौन मेंटेन करता है, फिल्टरिंग टेबल हमारी होती है, वो इसे मेंटेन करती है। ओके, और वो ही डिसाइड करती है कि जो पैकेट है विल बी फॉरवर्डेड और डिस्कार्डेड। अब यदि हम एक एग्जांपल से इसको समझते हैं तो इमेजिन योर फायरवॉल हैज दीज रूल्स। आपके फायरवॉल में कुछ ऐसे रूल्स हैं कि आपके पास, आप तभी करोगे आईपी को अलो जब आपका आईपी एड्रेस ये होगा। आप यदि ब्लॉक कर दोगे यदि आपका पोर्ट नंबर जो है वो 20 हुआ तो ये तीन रूल्स यहाँ पर है। नाउ इफ अ पैकेट कम्स, यदि पैकेट हमारा आता है फ्रॉम आईपी, सेम आईपी से यदि आता है तो हम उसे क्या कर देंगे, अलो कर देंगे। अब यूजर ट्राइंग टू यूज पोर्ट नंबर 20, यदि वो उसी पोर्ट से ट्राई करता है जिससे आप ब्लॉक करने वाले हो तो आप उसे इमिडिएटली ब्लॉक कर दोगे, फायरवॉल उसे इमिडिएटली ब्लॉक कर देगा। ओके, यूजिंग पोर्ट 80 तो ये अलाउ कर देगा। ओके, अब क्या क्या एडवांटेजेस होते हैं इसके।
जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है उसका सिंपल सा एडवांटेजेस होते हैं, फास्ट होता है, सिंपल होता है, लो रिसोर्स यूज्ड यहाँ पर की जाती है। अब कुछ डिसएडवांटेजेस भी होते हैं इसके। ओनली बेसिक फिल्टरिंग यहाँ पर होती है। यहाँ पर आईपी स्पूफिंग से अटैक हो सकता है। अब जो डेटा कंटेंट है वो चेक यहाँ पर नहीं करता है। जो हमारा पैकेट फिल्टरिंग है वो डेटा कंटेंट यहाँ पे चेक नहीं करता है। सेकंड होता है हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे। सो इट इज ऑल्सो अ प्रॉक्सी सर्वर। इट कॉन्टेक्ट यूजर्स यूजिंग टीसीपी आईपी एप्लीकेशंस लाइक टेलनेट, एफटीपी, एचटीटीपी, एसएमटीपी। जो सेकंड हमारा होता है ये क्या करता है, ये जो फायरवॉल है वो यूजर और इंटरनेट के बीच में एक मिडिलमैन का काम करता है। ओके, पहले हमारा यूजर होता है, फिर प्रॉक्सी होता है, और फिर हमारा इंटरनेट होता है। ओके, या फिर पहले हमारा इंटरनेट होता है, देन प्रॉक्सी होता है, प्रॉक्सी सर्वर, देन हमारा यूजर होता है। प्रॉक्सी जो है पूरी रिक्वेस्ट को डीपली एनालाइज करता है। यूआरएल चेकिंग, फाइल कंटेंट चेक, कमांड्स चेक, मलिशियस स्क्रिप्ट डिटेक्शन। तो ये जो है डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्ट नहीं होने देता है। जो सारी कम्युनिकेशन से वो प्रॉक्सी के थ्रू यहाँ पर की जाती है। ओके, इट इज़ मोर सिक्योर देन पैकेट फिल्टरिंग लेयर। यहाँ ये क्या है, ज़्यादा सिक्योर है पैकेट फिल्टरिंग लेयर से। तो हम इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहाँ पर सपोज कि यूज़र वांट्स टू अपलोड अ फाइल यूजिंग एफटीपी। तो यूज़र क्या चाह रहा है कि एक फाइल को अपलोड कर दूं मैं एफटी की हेल्प से, ठीक है, एक्सटर्नल सर्वर पे। अब यूज़र क्या प्रॉक्सी से यूज़र को क्या क्या प्रॉक्सीज चेक होंगी यहाँ पर, कि फाइल का टाइप क्या है, क्या कमांड्स है, कितना फाइल साइज वो अलो कर रहा है, वायरस स्कैन होंगे, फाइल में वायरस तो नहीं है। इफ़ एवरीथिंग इज सेफ, यदि सारा कुछ सही है तो जो प्रॉक्सी है उसके पास जो है हमारी फाइल चली जाएगी, देन वो एक्सटर्नल एफटीपी सर्वर पर वो अपलोड करेगा। इफ समथिंग इज सस्पिशियस, यदि कुछ भी मिस्टेक है या कुछ भी सस्पिशियस उसको लगा प्रॉक्सी को, तो वो इमिडिएटली उसको ब्लॉक कर देता है। अब कुछ एडवांटेजेस इसके होते हैं कि जो हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है ये वेरी सिक्योर होता है। डीप पैकेट चेकिंग यहाँ पर की जाती है, एंड ये हाइड कर देता है इंटरनल नेटवर्क को। यहाँ पर जो आईपी होता है वो हमारा सेफ रहता है, एक्सपोज नहीं होता है। अब डिसएडवांटेजेस क्या क्या हैं, स्लो ड्यू टू हैवी चेकिंग, थोड़ा स्लो ये हो जाता है, एंड कॉम्प्लेक्स टू कॉन्फ़िगर। ठीक है, अब थर्ड हम देख लेते हैं कि सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है। सर्किट लेवल गेटवे क्या होता है, इट यूजेस टू टीसीपी कनेक्शंस इट बिटवीन इंटरनल होस्ट एंड गेटवेज, दैट इज द सर्किट लेवल गेटवे। अब क्या होता है, इंटरनल होस्ट एंड एक्सटर्नल होस्ट के बीच में यहाँ पर क्या होता है, हमारा सर्किट लेवल गेटवे होता है। ये जो होता है हमारा सर्किट लेवल गेटवे, ये एक फायरवॉल होता है जो पूरा डेटा इंस्पेक्ट नहीं करता है। यह सिर्फ चेक करता है कि क्या कनेक्शन जेन्युइन है, क्या टीसीपी हैंडशेक यहाँ पर वैलिड है, क्या सेशन जो है वो सिक्योर लग रहा है। तो यदि वंस कनेक्शन एस्टेब्लिश्ड, फायरवॉल डेटा को विदाउट चेकिंग ये पास कर देता है। ओके, ये कोई चेक यहाँ पर नहीं करता है। इट इज सिक्योरिटी चेक्स डन बिफोर सेटिंग अप अ कनेक्शन। वंस द कनेक्शन इज एस्टेब्लिश्ड ऑल द डेटा विल बी पास्ड। ओके, यहाँ पर एक बार कनेक्शन एस्टेब्लिश होने के बाद फायरवॉल जो है वो डेटा को विदाउट चेकिंग पास कर देता है। चलिए तो हम इसे एक एग्जांपल से समझ लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं, यूज़र वांट्स टू कनेक्ट टू अ वेब सर्वर। अब यूज़र ने क्या करा, एक SYN रिक्वेस्ट भेजी है। अब यहाँ पर क्या, यूज़र सेंड SYN, यहाँ पे यूज़र ने क्या SYN भेजा। अब जो सर्किट लेवल गेटवे है ये क्या करेगा, ये जो है हमारा गेटवे चेक सेशन। अब ये क्या सेशन को चेक करेगा, यदि वो रिक्वेस्ट या वो भी पैकेट जो भी है, यदि वो पैकेट सेफ है तो क्रिएट इट्स ओन टीसीपी सेशन विद सर्वर। अब ये क्या करेगा, सर्वर के साथ अपना खुद का एक टीसीपी सेशन को क्रिएट कर लेगा। यदि कनेक्शन रेडी है तो यहाँ पर डेटा जो है वो फ्लो हो जाएगा आसानी से। इसमें जो है फायरवॉल कंटेंट इंस्पेक्ट नहीं करता है, सिर्फ जो कंटेंट है वो चेक होता है यहाँ पर। ओके, अब क्या क्या एडवांटेजेस है इसके, ये फास्ट होता है, ये हाइड करता है इंटरनल नेटवर्क स्ट्रक्चर को, क्योंकि ये खुद अपना खुद का क्रिएट कर लेता है टीसीपी सेशन को। ओके,
उसके हिसाब से ये चलता है। डिसएडवांटेजेस क्या होते हैं? नो एप्लीकेशन इंस्पेक्शन, यहाँ पे कोई इंस्पेक्शन नहीं होता एप्लीकेशंस का। मालवेयर डेटा इजीली बाईपास हो सकता है, यहाँ पर जो मालवेयर डेटा है वो आसानी से बाईपास हो सकता है। अब यदि हम इन शॉर्ट में समझे इन तीनों को, तो यार जो पैकेट फिल्टरिंग फायरवॉल होता है वो हमारा क्या करता है? हर इनकमिंग और आउटगोइंग पैकेट को चेक करता है बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर या प्रोटोकॉल। ओके, बेस्ड ऑन आईपी एड्रेस, पोर्ट नंबर एंड या प्रोटोकॉल। जैसे सपोज एग्जांपल कि जैसे एक सिक्योरिटी गार्ड जो सिर्फ ऑथोराइज व्हीकल्स को ही गेट पर अलो करता है, अगर व्हीकल का नंबर प्लेट या टाइप मैच नहीं करता तो वो एंट्री डिनाई कर देता है, एंट्री नहीं देता है। ओके, अब हम सेकंड की बात कर लेते हैं, एप्लीकेशन लेवल गेटवे की। अब जो हमारा एप्लीकेशन लेवल गेटवे होता है, इसका जो काम है वो क्या होता है? स्पेसिफिक एप्लीकेशन जैसे HTTP FTP के ट्रैफिक को चेक करता है और उन्हें ये फिल्टर कर देता है। एक एग्जांपल से मैं समझाता हूँ कि जैसे एक रिसेप्शनिस्ट जो हर गेस्ट से पहले पूछता है कि वो किस काम से आया है और सिर्फ स्पेसिफिक विजिटर्स को ही बिल्डिंग में एंट्री वो देता है। ओके, अब थर्ड हम समझ लेते हैं सर्किट लेवल गेटवे। सो इसका काम होता है कनेक्शंस के सेशन को मॉनिटर करता है, पैकेट्स के कंटेंट को चेक ये नहीं करता है, बस ये इंश्योर करता है कि कनेक्शन वैलिड है या नहीं है। ओके, एंड एक एग्जांपल हम रियल लाइफ देखते हैं कि जैसे एक टोल प्लाजा जहां सिर्फ वैलिड टोल टिकट दिखाने पर ही व्हीकल को हाईवे में एंट्री मिलती है, ठीक उसी तरह व्हीकल का जो अंदर का कंटेंट है वो चेक नहीं होता है। ओके, सिर्फ जो टोल कटने से ही वो एंट्री मिल जाती है। तो यही तीनों चीज़ें आप तीनों टाइप्स अच्छे से समझ गए होंगे। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको ये अच्छे से समझ आ चुके हैं। यदि समझ आ चुके हैं भाइयों, तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना ताकि ऐसी ही वीडियोस आपको मिलती रहें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग। थैंक यू।